लाइव। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, दिल्ली से लाइव, मुखर्जी नगर से। सबका वेलकम भाई। और आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। नाम है परसेंटेज। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रतिशत। सभी को जोड़े, इसमें सभी को शेयर करें, सभी को बता दें। ये ऐसा टॉपिक है कि जो छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक ये चीज सब में आएगी, ठीक है ना। प्रतिशत। तो चलिए भाई, प्रतिशत जो है आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भाई, बिल्कुल बेसिक से यहां पे लिख लो कि एकदम बेसिक से, है ना। ठीक, बेसिक से आ जाओ। और बेसिक से आने के बाद जब भी आपसे कोई जो है वो प्रतिशत कहेगा, ये लीजिए, जब भी आज के बाद से कोई आपसे प्रतिशत कहे, है ना, जब भी कोई आपसे प्रतिशत कहे, प्रतिशत, परसेंटेज, है ना। तो प्रतिशत का मतलब हुआ परसेंटेज, परसेंट। तो जब भी आपसे कोई कहता है कि भाई आज के बाद से, कि हमने यहां पे लिख दिया परसेंट, ये लिखा हमने परसेंट। और परसेंट में जब भी कोई बोलता है भाई प्रतिशत या परसेंट, है ना, प्रतिशत या पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, है ना, 100। तो जब भी कोई आपसे बोलता है, इसका मतलब होता है कि हम जो भी बात कहें पर 100 कहें, है ना, जो भी बात कहें वो हम लोग पर 100 कहें और बोलें। प्रतिशत, परसेंट का मतलब है कि हम आज के बाद से जो भी बात कहेंगे, जो भी बात सुनेंगे, सुनाएंगे, कहेंगे, हम सभी को अपनी बात 100 में बोलेंगे, है ना, 100 के साथ। और जो हमारी इसमें दूसरी बात आ रही है, सामने आई, दूसरी बात हमारी ये सामने आई कि जैसे हमने कहा भाई ठीक है परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास ये प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका जो सिंबल होता है, ध्यान देना, इसका जो हमारे पास जो सिंबल होता है, जो हमारे पास इसका जो है वो सिंबल होगा, वो होगा ऐसे हम इसमें बनाएंगे। सिंबल के लिए हम लोग बात करेंगे ऐसे, ये इसका हो गया भैया सिंबल। ठीक भाई, जो भी बात कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, किसी को बोलेंगे, तो हम ये वाला सिंबल बोलेंगे। प्रतिशत कहेंगे, प्रतिशतता कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे, परसेंट कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है पर सैकड़ा, पर 100, पर सेंट, सेंट मतलब दैट इज 100। और इसमें परसेंट में या इस टॉपिक में हम जब भी मैथ की भाषा में बोलते हैं भैया फुल, ध्यान देना, जब भी हम मैथ की भाषा में फुल कहते हैं, हम जब कहते हैं कि हमने जो है फुल काम किया, पूरा काम किया, है ना, एक खाना खाया, फुल खाना खाया, तो परसेंट में फुल का मतलब होता है कितना, 1। इसका ध्यान देना, हम फुल को बोलेंगे 1। लेकिन जब बात होगी परसेंट की, तो जैसे नंबर में, जैसे भाषा में फुल होता है, पूरा होता है, वैसे ही नंबर सिस्टम में फुल को 1 कहते हैं, डबल फुल को हम लोग 2 कहते हैं, 4 बार फुल हुआ तो इसको हम लोग 4 कह देंगे। लेकिन परसेंट में इस फुल को हम लोग कहेंगे पूरा पूरा, तो पूरे पूरे परसेंट का नाम होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, 100%। ठीक। तो अगर आप कोई लैंग्वेज का यूज करें तो आप फुल कहेंगे, अगर आप किसी नंबर सिस्टम में बात करेंगे, है ना, न्यूमेरल्स के थ्रू, तो इसको आप 1 कहेंगे। और जब भी आप इसको परसेंट में कहेंगे तो आप इसको 100 और विद सिंबल 100% कहेंगे। ठीक है। इसके बाद भाई हम आएंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 में आपने एक को कहा 100%, तो फिर आपको अगर बोलना पड़ेगा 2, तो आप 2 को कितना बोलोगे, आप 2 को बोलोगे 200%। अरे भाई, जब 1 बराबर 100 है तो 2 बराबर आप 200 कहोगे। कल को भाई आपसे किसी ने कहा भैया अच्छा ये बताओ कि भाई 3 को कितना बोलोगे, तो भाई फिर 3 को आप जो है भाई 300% बोलोगे, ऐसे कह लोगे। लेकिन जब मामला आएगा कुछ इसके आगे चल करके, जब मैटर आएगा भैया, अब हम ये जो है 3 नहीं बोलेंगे, अगर आपसे किसी ने कहा भाई अच्छा ये बताओ कि 1/2 को कितना बोलोगे, 1/2, तो जब हम लोग 1 को फुल बोलते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, आधा। तो जब 1 बराबर 100, जब 1 बराबर 100, तो आधा बराबर
100 का आधा 50%, है ना, बच्चों वाली बात है। तो आप इसको बोलोगे भैया 50% बोलोगे, आप इसको बोलोगे 50%। ठीक है भाई, सबको आ गया है ना। 1/2 मतलब आधा, और आधा मतलब 50%। अगर आपको बेसिक करना हो, अभी हमने आपसे ये कहा था कि परसेंट में आप जो भी कहेंगे, कहलवाएंगे या सोचेंगे या बताएंगे, तो आप हर बार अपना सारा उत्तर 100 के साथ बोलेंगे। अगर आपको इसका बेसिक देखना हो इस वाली बात का, तो इसका जो बेसिक आ रहा है समझने के लिए, इसका जो बेसिक हुआ, देखो बिल्कुल आराम से करो, है ना। इसका जो बेसिक हुआ कि भाई आखिर ये 1/2 50% भाई कैसे बन चुका है। तो 1/2 का मतलब होता है कि 2 हिस्से में 1 हिस्सा। तो हमने क्या किया, बेसिक के लिए हमने कहा भैया 2 में से 1 हिस्सा। तो भाई 2 में से 1, तो फिर परसेंट में कितना, 100 में कितना, है ना, 100 में कितना, जो बात कहेंगे 100 के साथ कहेंगे। तो अगर 2 में से 1, 2 में से 1, तो अगर 2 में से 1 कभी अगर इसको आपको बदलना हो परसेंट में, तो फिर लिखोगे भाई फिर 100 में से कितना, 2 में से 1, तो 100 में कितना, इसे आप काटा पीटी कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फिर तो 50% आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका भैया आ जाएगा 50%। आगे से याद रखना कि हम लोग 1/2 को 50% कहते हैं, 50% बोलते हैं, लेकिन आखिर ये 1/2, आखिर ये 50% कैसे बना होगा। देखो 1/2 का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शंस। कोई फ्रैक्शन आखिर परसेंट भाई क्यों बनेगी परसेंट, क्योंकि हमने भिन्न को बोला होगा 100 में। तो जब भी किसी भिन्न को आपको बनाना हो, ये देख लो, जब भी किसी भिन्न को आपको बनाना हो परसेंट में, तो आप भिन्न को, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100। इसको याद रखना कि आज के बाद से किसी भिन्न को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 1/3, और कोई कहे भाई ये बताओ कि आखिर 1/3 कितना होगा, तो इस 1/3 का मतलब हो जाएगा कि आप भाई 1/3 को आपने यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये देख लो, इसको यहां मत लिखो, आखिर क्या मतलब रहा होगा 1/3 का। देखो 1/3 का मतलब जो है वो परसेंट में होता है 33 सही 1/3%। ये बात सभी बच्चों को याद करनी होगी हमेशा के लिए। आखिर ये 1/3, 33 1/3% भाई कैसे बना होगा। तो जैसे ये बना होगा, अगर हम इसका बेसिक चाहें हल्का सा, ये देख लीजिए 3 में से 1, अगर इसका बेसिक देखना हो तो ये देख लो 3 में से 1 हमने, ठीक है, हमें फ्रैक्शन को बनाना है परसेंट में, तो 3 में से 1, तो 100 में से कितना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक, और जब इसको आप काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देखो यही आपका आ जाएगा। जब इसको आप ऐसे काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बचेगा 1, 33 सही 1/3% हो जाएगा। अब आगे से जैसे ही कोई आपसे 1 बोलता है आप 100 बोलोगे, आप ठीक है 2 बोलता है आप 200% कहोगे, कोई आपसे 3 बोलता है तो 300%, 4 कहता है तो 400%, है ना। कोई आपसे 1/2 कहता है तो 50%। कैसे आया होगा, इंटू 100 कर देना। 1/3 33, 1/3% हर बच्चे को याद होना चाहिए, और याद होता भी है ना। तो 33 1/3%। भूल भाल जाने पर आप किसी फ्रैक्शन को आप केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटा पीटी मार लेंगे। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। चलिए भाई 1/3 हो गया। ऐसे ही जब हम बात करेंगे 1/4 का, तो 1/4 में 100 का, देखो 1/4 जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, काटा पीटी करोगे, तो करके देख लेना ये तुम्हारा 25% आ जाएगा। जब बात होगी 1/5 की, इंटू 100 करोगे तो ये आपका भैया जो है वो 20% आ जाएगा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, एकदम बेसिक से, है ना। ये हमने यहां लिख दिया है कि परसेंटेज का बहुत ही रोमांचकारी टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से, है ना। रोमांचकारी फार्मूले, रोमांचकारी अंदाज, और पूरे अरिथमेटिक की बैकबोन, दैट इज परसेंटेज। ठीक, तो आपको ये वाली बात आ गई, एक बात, ये दूसरी, ये बात तीसरी, और ये चौथी, पांचवी, ये हुई छठवीं, और ये बात हो गई आपकी 7वीं बात। ठीक है भाई, चलिए
ये बात भाई सबको आ गई, बहुत सुंदर भाई। अब हम इसको हल्का सा जो है यहां से क्या करेंगे, इसको हम यहां से इसको हटाएंगे 1/5 के बाद। इसको याद रखना, या इसको थोड़ा सा हम साइड कर लें जिससे कि बाद में ये पेज आपको दिखा सकें। ये देखो भाई, ये वाला पन्ना हमने आपका ये यहाँ पे सेव कर दिया, और इस वाले पन्ने के बाद जो है हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई, और इस पन्ने के बाद आगे बढ़े। 1/5 के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई आपसे बोल दे भाई 1/6 कितना बोलोगे, तो जब आप 1/6 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 100/6, है ना। काटा पीटी करोगे, इतना आपका काटा पीटी जो है होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, है ना। कैसे आया होगा, 1/6, 6 में से एक हिस्सा इंटू 100 मारा होगा, तो 100/6, तो 6 16 96, बचा होगा 4/6, और 4/6 जब काटा पीटी होती है दैट इज कॉल्ड 2/3। ठीक, इसको याद रखना। इसके बाद ऐसे ही हम जब बात करेंगे 1/7 की, इंटू यहाँ पे 100 करेंगे, तो ये 7 100 को काटेगा, 14 सही 2/7% बना देगा। हम जब बात करेंगे 1/8 की, इंटू 100 करोगे, ये काटेगा तो 12 8 96, तो 12 सही 4/8 काटोगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल याद रखना इन बातों को। जब आप 1/9 करोगे, आप यहां पे इंटू 100 करोगे 1/9 को, इसे काटा पीटी मारोगे, तो ये तुम्हारा 9 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%। बिल्कुल याद रखना स्मूथली। जब हम बात करेंगे 1/10 की, इंटू 100 करोगे, बहुत ही आसान है, कितना आएगा, 1 ये आपका आएगा 10%। हम जब बात करेंगे 1/11 की, जब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100/11 बन जाएगा, और 100/11 दैट इज कॉल्ड, है ना, 11 9 99, तो ये आपका 9 सही 1/11% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी सभी बच्चों को अच्छे से सीखना चाहिए, सभी को आना चाहिए। ठीक है, ये आपका गणित सीखने का, आपकी जिंदगी का भैया अंतिम मौका है। ठीक है, सीख लो, पढ़ाई कर लो। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। अब आगे से जैसे ही कोई बोले 9 सही 1/11, आपके मन में बिजली की तरह 1/11 छपना चाहिए। 11 सही 1/9 तो 1/9 आना चाहिए। 12 सही 1/2 तो 1/8, बिल्कुल बिजली की तरह, बिना सोचे, दिमाग सोचे बाद में, पहले बोले 1/8। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। अब 1/11 के बाद हम बात करेंगे अपने अगले सिस्टम की। यहां हमने लिख दिया 1/12, 1/12। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। पढ़ाई से लेकर के नेतागिरी तक, है ना, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, परेशान मत हो। ठीक भाई, परेशान नहीं होना है। गणित से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, सामाजिक दायरे तक, शादी विवाह तक, है ना, बारात और रात, तिलक, है ना, न्योता उता, ठीक है, नेतागिरी, राजनीति, स्कॉर्पियो, बोलेरो, है ना, सब मिलेगा, IAS PCS तक, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए भाई, तो 1/11 हो गया, ये आपका हो गया 1/12। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100/12 बनेगा। तो फ्रैक्शन, देखो एक बात को याद रखना, ठीक है, 100 बार बोल चुके हैं कि फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो सीधे मल्टीप्लाई 100 का किया जाएगा। तो 1/12 इंटू 100, तो 12 8 96, ये तुम्हारा हो जाएगा 8, बचेगा 4/12। जब काटोगे तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा 1/13। 1/13 को परसेंट में बनाने के लिए हम जब बात करेंगे इंटू 100, 13 सती 91, है ना, तो 7 सही 9 ये आपका हो जाएगा 13%। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ऐसे ही आप 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 20 का, ये सारी कहानी ये आपकी चल जाएगी। और इसी तरीके से अब हम एक नई बात करेंगे कि जैसे हमें बदलना पड़ा 2/3 का, 2/3 हम बात करेंगे भाई 2/3 का, है ना। ये जान लेना भैया, इस वाली क्लास में गणित से लेकर के, गणित, पढ़ाई, स्कॉर्पियो, बोलेरो, शादी ब्याह, तिलक, न्योता, है ना, सामाजिक, नेतागिरी, IAS PCS, सारी कहानी होंगी एक साथ। चलिए भाई, 2/3, 2/3 में अगर हम 100 का खाली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 100, ये बनेगा 200, 200/3, 3 6 18, बचेगा 2, 3 6 18, 2/3 करके देख लेना, ये तुम्हारा आ रहा होगा 66 होल
2/3%, ये आपका आया होगा 66 2/3%। और इसमें हम एक बात और आपसे बुला सकते हैं, बढ़िया वाली मस्त वाली बात, ये देखो, या तो आप 2/3 को आपने इतना बोल दिया, और 2/3 के बाद जरा एक बार बोल के दिखाओ कि अगर यहां पे लिखा हो 4/7, 4/7 को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो भाई। 4/7 को हम लोग यहां पर क्या चीज बोलें, 4/7 को 100 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। एकदम मुस्कुराते रहो, है ना, कायर नहीं बनना है, मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें, मस्ती में रहें, है ना, खुशियों में रहें। 4/7, जब इसको आप इंटू 7 करोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 400। और 400/7 जब काटोगे तो 7 बचे 35, 7 सती 49, 57 बचेगा 1/7, करके देख लेना। बिल्कुल बच्चों वाली बात बोल रहे हैं, 57 सही कितना, 57 सही 1/7%। भाई कैसे आया होगा, 4/7 को बनाना है परसेंटेज में, क्या करोगे, इंटू मारोगे 100 का, 100 इंटू 4 बोलना आता है कितना, 400। 400/7 अगर भैया भागो नहीं दे पा रहे हो तो भैया फिर तुम्हारा जीना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। कहीं पे जाओ और जाकर के भैया अपनी दुकान खोल लो। अगर 400/7 को भाग नहीं दे पा रहे हो, 57 1/7 नहीं बोल पा रहे हो, तो भैया फिर आपका पढ़ब लिखब सब बेकार है, सब बेकार, बिल्कुल सब पानी में, है ना। चलिए भाई, तो आपका इतना हो गया, और इतना होने के बाद जो है, अब जरा एक चीज कम इसमें काम कर लो, जरा इसको नोट कर लो अच्छे से, और एक बार जरा इसको देख लो अच्छे से, तब बात करते हैं। चलिए भाई, सबको आ गया, कितना बोल रहे हो, 55, ना ना ना, 57 सही 1/7। अमन वर्मा, ध्यान दो भाई। चलिए भाई, बहुत सुंदर भाई, सबको आ गया। बिल्कुल बिंदास में रहो, ये जान लेना कि प्रतिशत का आना, परसेंटेज का आना, मतलब आपका डीआई ग्राफ सारा मैथमेटिकल पूरी बैकबोन ओके। पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको आ गया, तो 4/7 ये सारी कहानी हमारे पास यहाँ हो गई है। अब एक काम करो, जरा मैं इसको हल्का सा एक बार और साइड करूंगा, ये सारे पन्ने, ये सारे पेज हम यहाँ पे छुपा के रखे हैं, ये देख लो, ये सारे पन्ने यहाँ तैयार हैं अभी। चलो भाई, अब एक काम करो जरा, ये हो गया, और अब हम बात करेंगे, जरा जल्दी बोलो भाई जरा, अगर हमने आपको एक दे दिया कि भाई ये बताओ कि 3/8 कितना होगा, हमने आपको बताया, ठीक है, 3/8 कितना होगा, जल्दी बोलो भाई। सभी के पास भाई गणित सीखने का जीवन में अंतिम मौका, इसका ध्यान दिए रहना, इसलिए बिंदास रहो, अच्छे से रहो, है ना, मस्ती में रहो। देखो भाई, 3/8 है ना, देखो 3/8, देखिए 3/8 निकालने के हमारे पास रास्ते हैं दो। 3/8 का मतलब है कि हमने जो है 3/8 को, जब भी कभी फ्रैक्शन को परसेंट बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 का करते हैं मल्टीप्लाई, बेसिक में जाकर, ठीक। और इसका मतलब है कि ये आपका आ गया होगा, थोड़ा सीख लो, ये आपका इसका हो गया होगा 300/8। इसको भैया काटा पीटी करो तो कितना आएगा, 8×3 = 24, है ना, तो 8×3 = 24, बचा 6 60, और किसके, ये तुम्हारा होगा 8×7 = 56, बचा होगा 4, 4/8 आया होगा, काटा पीटी मार लेना, कितना आ गया, ये आपका आ गया 37.5%। ठीक भाई, 37 सही, 4/8, 4/4/8 को काटा पीटी कर लेना, 1/2 बोला करो मन ही मन में, कितना, 1/8 आया तो आज से पढ़ाने से बंद, संन्यास कर लूंगा। 1/8 आया तो आज से पढ़ाना बंद हमेशा के लिए। क्यों भाई, 8×3 = 24, बचा 6, ठीक, 8×7 यहाँ पे 56, बचा 4, 4/8 कितना आया, 1/2, ठीक भाई,
1/8 आया होता, इसका मतलब था कि पिछले 20 साल से हमने सभी को उल्टा पुल्टा भाई फिर पढ़ाया होगा। ठीक, तभी मैंने कहा कि हम अपनी गलती मानते हुए और आज के बाद से आजीवन संन्यास ले लेंगे, भाग जाएंगे हरिद्वार और जा करके भैया जो है और सुनाएंगे भैया प्रवचन। ठीक है ना, बोलना बालना आता है, ठीक, कैमरा फेसिंग आती है, ठीक, बन जाएंगे बाबा। ठीक ना, और शुरू होगा प्रवचन। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा भाई एक काम करो, इसका देखो एक रास्ता ये वाला हो गया। आगे से देखो, आगे से जैसे ही कोई तुमसे 37 सही 1/2% बोले, आपके मन में सीधे क्या आएगा, 3/8। भूल भाल जाने पर इंटू 100 काटा पीटी, है ना। लेकिन जरा भाई इसका रास्ता देखो दूसरा, ये तो था इसका रास्ता दूसरा। देखो 3/8, 3/8 को देख करके तुम्हारे मन में आखिर क्यों नहीं आया कि 3/8 बना हुआ है 3 इंटू 1/8 से। और 1/8 वाली बात बिल्कुल बेसिक में हमने देखो यहां सीखी होगी। देखो ये लिखा हुआ है 1/8 था 12.5%, 1/8, 1/9, 1/7। तो हमने 3/8 को हमने बोल दिया 3 इंटू 1/8, ये हो गया हमारा 3। और ये देख लो 1/8 का मान देखो ये लिखा हुआ है 12 सही 1/2। तो हमने यहां लिख दिया 12 सही 1/2 लिख दिया। ये तुम्हारा हो गया होगा 3 इंटू 12। देखो भाई ये आपका हो गया होगा 3 इंटू 12, देखो 36 हो गया होगा। और फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा भिन्न से भी, तो ये आया होगा प्लस 3/2 आया होगा। 3/2 को हम बोलते हैं 1.5, 1.5 मतलब 1 सही 1/2। तो 36 ये हो गया, ध्यान देना भाई, 36 ये हो गया। और इस 1.5 का मतलब होता है 1 और आधा, और क्यों भाई, तो 36 1 37 कितना आ गया, ये आपका आ गया 37 सही 1/2% आ गया भाई, ये आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई बड़े बड़े नंबर अगर ऐसे आते हैं, ये वाले, ये 3/8, 5/8, 7/8, 11, 12, 14, तो ये देखना कि आपके ये वाले नंबर जो आपने पहले पढ़े हैं, ये छोटी वाली बातें 1/8, 1/9, 1/11, ये उन्हीं का कोई न कोई वहां पर हिस्सा होता है। बहुत ही पोलाइटली उनके उस वाले हिस्से को अलग कर लेना, और जो छोटा मोटा बचे उसको यहां से हम लोग अलग करके देख लेंगे। ठीक, क्योंकि सारे फ्रैक्शन में कहीं पर 8 है, कहीं पर 9 है, कहीं पर 11, कहीं 12, कहीं 13, और ये 11, 12, 7, 8, 9, 13 आपने इन बेसिक वाले इसमें रूल्स में भाई पता होता है। सभी को 1/7 बोलना आएगा, 1/6 बोलना आएगा, 1/10 बोलना आएगा। तो कल को अगर कोई बोल दे 7/10, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमको 1/10 का आता है, तो उसी वाले उत्तर में इंटू जो है 7 कर दो, 5 कर दो, 11 कर दो, 12 कर दो। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, चलिए भाई, है ना। और ये बात भाई देखो सबको आ गई। अब जरा एक काम करो, अब हम इस पन्ने को हल्का सा और मोड़ेंगे और कहेंगे भैया जरा एक सवाल जरा सब लोग भाई करके दिखाओ, जरा एक सवाल भाई सब लोग करके दिखाओ। ये लो, बहुत ही सुंदर क्लास, ये जान लेना, सुनिए। जिस बच्चे को परसेंटेज आना शुरू हो जाएगा उसका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ब्याज, डीआई, ग्राफ, पाई चार्ट, बड़े बड़े पैसेज, तमाम सारी बातें वो सीधे जुड़ती हैं आकर के अरिथमेटिक में परसेंटेज के साथ, परसेंटेज और रेशियो के साथ, है ना। एक काम करो, जरा भाई एक सवाल जरा सब लोग करके दिखाओ। अगर भाई नहीं कर पाए तो भाई तुम्हारी फिर विद्या नासी कसम। ये लो, अगर आज तुमने 5/8 का उत्तर नहीं बताया, 5/8 कितने परसेंट होगा, अगर भाई नहीं बता पाए तो भैया सबकी विद्या नासी कसम, जाओ सबको श्राप भाई आज यहां से। 5/8 जल्दी बोलो भाई, 5/8 अगर दिया है तो तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया कि लाओ इसको हम 5 को और 1/8 को अलग कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है ये यहां लिखा हुआ था 5 और 1/8 100 बार बोल चुके हैं, कितना था 1/8, 1/8 था 12.5%। 1/, ये देख लो 1/ जो 8 है ना, 1/8 को अभी हमने आपको बताया था कि भैया ये 12.5% होता है, 12.5%। तो जब आपकी बारी आई 5/8 की तो हमने 5 को हटाया, 1/8 हमको याद होता है, तो हमने 1/8 को 12.5% यहां रख दिया। सबको आ गया भाई। इसके बाद क्या करो,
ये देख लो, यहां पर जाओगे तो 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 12 इंटू 5 60 आ जाएगा, और प्लस 5 इंटू आधा, तो ये आ गया होगा 5/2% तुम्हारा और आ जाएगा, और ये हो गया 60, और 5/2 को बच्चा बच्चा बोलता है 2.5, 2.5, 2 सही 1/2, तो 5/2 का मतलब हो गया है 2 दूनी 4, है ना 2.5, तो 2.5 का 2 यहां जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 62, और ये जो आधा बचा ये आपका हो गया 62.5%। आज के बाद से अगर आपसे कोई बोलता है भैया 62 1/2% कितना होगा, आप सीधे बोलना भैया 5/8 होगा। भूल भाल जाना तो 5 इंटू 1/8 कहना, 1/8 12.5 बोलना, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई मारना, 12 पंचे 60 बोलना सबको आता है, 2.5 बोलना सबको आएगा। अगर भैया तुमको 2.5 भी नहीं आ रहा, तुमको 12 पंचे 60 भी नहीं आ रहा, तो फिर आप तैयारी करें अगले विधानसभा चुनाव की, है ना, तैयारी करें चुनाव की, प्रधानी की, जिला पंचायत की और विधायकी की। चलिए भाई, भाई सबको आ गया। तो अब जब भी आपको फ्रैक्शन को ये बनाना हो, आप चाहे याद कर लो चाहे इसको ब्रेक कर लो, सारी बातें भूल भाल जाने पर 5/8 को 100 से मल्टीप्लाई करके काटाकूटी मार देना, जो भी आना होगा अपने आप ही आ जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया? ठीक भाई, चलिए भाई, इसको हमने हटा दिया, इसको याद रखना, सारी कहानी खत्म। अब भी नहीं आया तो भैया तैयारी करो जिला पंचायत की फिर। ठीक भाई, लड़के तैयारी करें जिला पंचायत की और लड़कियां तैयारी करें ब्लॉक प्रमुख बनने की। ठीक भाई, लड़कियां ब्लॉक प्रमुख और लड़के जिला पंचायत, और फिर हम तैयारी करेंगे बनने की सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए भाई, ठीक भाई। अब हम आते हैं अपने एक जो है अलग बॉडी के साथ। बढ़िया, जरा हमारी 2 बातें और सीखो, बढ़िया थी। अब जरा भाई ये 2 बातें हमारी और सीख लो, और इन 2 बातों में एक बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही सुंदर। ये लो, अगर आपसे हम ये बोल दें कि भैया ये बताओ कि 5/11 को 5/11 को परसेंटेज में बदलो। चलो भैया, 5/11 कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट होगा विधानसभा की? बिल्कुल सही बात है। अगर भैया इतनी आसानी पढ़ाई नहीं आ रही है तो लड़के तैयारी करें जिला पंचायत की, लड़कियां जो है वो ब्लॉक प्रमुख की, और नीलेश सिंह तैयारी करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, है ना। चलिए भाई, राज्यसभा सांसद, लोकसभा। चलिए चलिए भाई, 5/11, 5/11 को बदलना है तो तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया, है ना? 1/11, 5/11, 5 1/11 क्यों नहीं आया? और ये बताओ कि 5 करके 1/11 को अभी हमने बोला था 1/11 होता है 9 सही 1/11, है ना। 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11। जिसको भाई ना आता हो तो वो 1/11 में 100 का मल्टीप्लाई मार देना, उससे आ जाएगा। तो 1/11 को अभी हमने पढ़ाया है, वीडियो देखो, 9 सही 1/11 होता है। ठीक भाई, इसके बाद जो है चुपचाप जा करके 5 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, कितना आएगा? 45, और 5 का ही मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये तुम्हारा आ गया होगा देखो 45, और इसके आगे आ जाएगा 5 एकम 5, 45 सही 5/11%। आज के बाद से कोई कहे कि भैया 5/11% में कितना होगा? 45 सही 5/11%। सबको आ गया भाई? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। चलिए 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 भाई, ओके भाई, ओके भाई। चलिए भाई, ये तुम्हारा हो गया इतना, ठीक है, काम चल जाएगा 5/11। चलिए भाई, एक सवाल जरा भाई और कर लो, अच्छा सा, बढ़िया सा। अच्छा भाई, अब सुनो, एक काम करो, जरा 2 बातें याद रखो, यहां पे लिख लो कि भैया 2 बातें याद रखो। ये भैया 2 बातें याद रखना। कौन सी बातें? एक बात कि जैसे मान लो कि कभी कोई आपसे कहे कि भाई हमको 1/2, हमको 1/2 को परसेंट बनाना है, हमको फ्रैक्शन को बनाना है परसेंट, तो फ्रैक्शन से परसेंट बनाना हो तो सीधे 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया करो, है ना। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 50%। अगर कभी जो है आपको फ्रैक्शन को परसेंट बनाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भैया ये बताओ कि आखिर 50% भिन्न कैसे बनेगी,
कोई कहे कि भैया ये बताओ 50% भैया भिन्न कैसे बनेगी, तो इसका उल्टा काम, भिन्न से परसेंट बनाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, और परसेंट से उल्टा भिन्न बनाना हो जस्ट है ना रिवर्स, 100 का गुणा मत कर देना, यहां कर देंगे 50/100 कर देना, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जब कभी आपको परसेंट बनाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, जब कभी तुमको रिवर्स करके भिन्न बनाना हो तो 100 से उसको डिवाइड करोगे। ठीक, बहुत छोटी बात है। और इसके बाद जो है जरा यहां पर एक चीज और सुन लो, ये देख लो, यहां पर हमने लिख दिया है आगे 100 बातों की साफ बात, परसेंट है ना, परसेंट, और यहां हमने लिख दिया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हिंदी क्या लिखोगे, फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। अगर कभी तुमको सुनो भाई, अगर कभी परसेंटेज से बनाना हो फ्रैक्शन, ये देख लो, अगर आपको कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हो तो 100 से भाग कर देना, तो यहां पे लिख देना कि डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना, भाग करेंगे। लेकिन अगर कभी फ्रैक्शन से परसेंट बनाना हो, अगर बनाना हो फ्रैक्शन से परसेंट, तो क्या करोगे, ये देख लो, फ्रैक्शन से परसेंट क्या किया था, 100 से गुणा, तो यहां पर अपने सवाल में गुणा कर देना, सबको आ जाएगा, काम चलेगा भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। डिवीजन और गुणा, डिवीजन और गुणा। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि अब सभी लोगों को सारी भिन्न को परसेंटेज बनाना और सारे परसेंटेज को भिन्न बनाना भली भांति आ गया हो। अगर भैया अब भी नहीं आया तो ये समझ लेना कि तुम मनुष्य रूप में धरती पर बोझ हो, है ना, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक, अगर अब भी नहीं आया तो भैया फिर आप मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती, ठीक है ना। चलिए भाई, फिर जाके बन जाओ बिल्ली भाई, है ना, बिल्ली बन जाओ। चलिए भाई, जरा इसको हटाओ, इसको हटाने के बाद अब हम आएंगे बहुत ही अपने एक अच्छे सवालों के साथ। चलिए भाई, एक बहुत ही भाई अच्छा सवाल, सुंदर सवाल, ये लो, बहुत ही प्यारा सवाल है, हल्का सा, ये लो आज का भाई पहला सवाल। पहला सवाल है, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा था कि 50%, है ना, 50%, और यहां लिखा है ऑफ x माइनस वाई, आया सवाल है कई बार का, और इसके बराबर में लिखा है 30% ऑफ, ये लिखा है 30%, और इसमें लिखा है ऑफ किसका, ये लिखा है x प्लस वाई। तो कहा गया था कि देन व्हाट परसेंट, यहां लिखा था कि देन WHAT व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये भैया सवाल आया, इसकी हिंदी बोलेंगे। सवाल में कहा गया, सुनो भाई, है ना, सवाल में कहा गया कि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। इसकी हिंदी है कि तब ये जो y है वो x का कितने परसेंट है ना, इसकी हिंदी है, इसकी हिंदी लिख लो कि तब y x का कितने परसेंट है, ये भैया सवाल है, कितने परसेंट है या कितने परसेंट होगा। देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, सवाल है कि भैया y x का कितने परसेंट होगा। पहला सवाल, प्यारा सवाल, बढ़िया सा पहला सवाल, ये देखो भाई, सुनो, ऐसे सवालों के सॉल्यूशन में जाओगे, सॉल्यूशन में जाओगे भैया, है ना, बहुत सुंदर भाई, सॉल्यूशन में जाओगे, आपका सवाल दिया गया था, ये देख लो 50%, यहां लिखा था ऑफ, और ये लिखा था x माइनस वाई, सवाल की भाषा को समझो, ये लिखा हुआ था, और यहां लिखा था x प्लस वाई, ये लिखा था भाई, सुनो ध्यान से पहले। देखो, मैथ का नियम है कि बराबर के इस तरफ, ये देख लो, बराबर के इस तरफ यहां ऑफ है, यहां परसेंट है, यहां जीरो है, यहां पर भी ऑफ है, परसेंट है, जीरो है, ये सारी बातें काट दो, कितना बचा 5, तो ये हो जाएगा 5x। तो हमने यहां लिख दिया 5x, 5 का मल्टीप्लाई y से भी होगा, सवाल को सीखो भाई, बचपन वाला, y होगा, और बराबर कर दिया 3 का x के साथ होगा, तो ये 3x, 3 का y के साथ होगा, तो ये हो गया भैया 3y, सबको आ गया होगा, है ना, बेसिक बात में।
अब क्या होगा कि 5x है तो ये 3x भाग जाएगा इसके पास और ये भाग जाएगा उसके पास, तो 3x यहां पे घट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 2x बराबर ये तुम्हारा बचेगा 5 3 8y, ये आपका हो गया 8y। ठीक भाई, ये आपका बन के आया 8y। हमसे पूछा गया था कि भैया y कितना होगा, y कितना होगा x का, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, हमसे y पूछा गया है। तो 8 को यहां ले आओ, देखो 8 को यहां लाओगे तो 2 चौके 8 है ना, 8 यहां पर आएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y हो जाएगा x बटे कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा x बटे 4 है ना, x बटे 4। और आज की हमारी पहली बात थी कि जब भी तुम्हें कभी परसेंटेज को पढ़ते समय अगर 1/4 मिलेगा तो 25%, 1/5 होगा तो 20%, 1/6 लिखा होता तो 16 सही 2/3% है ना। तो x का कितना हो गया 1/4, और 1/4 को हम लोग क्या बोल रहे थे 25% है ना, तो 1/4 का मतलब होता है 25, 1/4 25, तो तुम्हारा उत्तर होगा 25%। मतलब y जो है वो x का चौथाई है, 1/4 है, 1/4 है, 25% है। ठीक भाई, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। चलिए भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात। ठीक भाई, जल्दी से पढ़ाई कर लो भाई, है ना। जो भी आपको दमदारी दिखानी है वो भैया पढ़ाई पर दिखाओ, कुछ बनकर के आओ, समाज सिर्फ कुछ भैया बनने को मान रहा है। ठीक, बाकी तुम क्या हो, जूता तुम जो है आप कौन से पहने हो सब बेकार है, आपकी जीन्स कौन सी है, आपका जूता कौन सा है, आपकी शर्ट कौन सी है, सारी बातें बेकार हैं। आप जो है भैया आईएएस बन के आओ, पीसीएस बन के आओ, है ना, अधिकारी बन के आओ। उसके बाद आप चप्पल पहनो, जूता पहनो, है ना पहनो, ऐसे घूमो, सब बातें ओके रहेंगी। ठीक है, इसलिए सारी अपनी दमदारी भैया इस पर दिखाओ, पढ़ाई के ऊपर, सारा अपना तुम्हारा युद्ध क्षेत्र खाली पढ़ाई है, जीत का केवल एक लक्ष्य है, अपनी पढ़ाई करो, है ना, जो भी करना है दांव पेंच इस पर करो। चलिए भाई, एक बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छा सा एक सवाल ले लें, अच्छा सा। चलिए भाई, प्यारा सवाल एक अच्छा सा। चलिए भाई, अगला सवाल आया कि P एज 6 टाइम्स, ये देखो एक सवाल आया और इसमें लिखा हुआ है कि P एज 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स, और आगे लिखा हुआ है एज लार्ज एज क्यू, एज लार्ज एज क्यू, ये लिखा है क्यू। P is 6 times as large as Q, तो आगे लिखा है कि बाय हाउ मच, यहां लिखा है बाय हाउ मच, हिंदी बोल रहे हैं परेशान मत हुआ करो, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन, Q इज लेस देन P। ये भैया सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा है लेकिन है बड़ा अच्छा सवाल। कहा गया कि P is 6 times as large as Q, then by how much परसेंट is Q less than P। इसका हिंदी हुआ कि P जो है वो Q का 6 गुना है। इसका हिंदी बन जाएगा कि जो ये बेचारा P है ना, P जो है वो 6 टाइम्स, 6 गुना है Q का, ये 6 गुना है Q का। तो कहा गया कि बाय हाउ मच परसेंट Q इज लेस देन P, तब Q P से कितने परसेंट कम होगा, तब ये Q, इसको पूछा गया, ध्यान देना, इसको पूछा गया है Q P से कितने परसेंट कम होगा। ठीक भाई, बढ़िया सवाल है। ठीक है, Q P से कितने परसेंट कम होगा, तो ये आपका हो जाएगा भैया जो है सोल्यूशन, है ना, ये आपका होगा यहां से सोल्यूशन की P जो है वो आपका इतना है, तो हमने यहां पे लिख दिया, ये देख लो, ये आपका हमने P बनाया, ये हमने आपका Q बनाया। ठीक है, ये हमने बना लिया P और Q। कहा गया जो ये बेचारा P है ना, वो इस बेचारे Q से 6 गुना ज्यादा है, यानी अगर अगर हम Q को अगर 1 मान लें, अगर हमारा Q 1 है तो जो है ना, ये जो आपका P है वो क्या है, P 6 टाइम्स है, तो अगर इसको आपने 1 माना तो P कितना हो जाएगा, P आपका हो जाएगा 6। ठीक, सवाल में कहा गया था कि भैया P जो है
वो बेचारा 6 टाइम है एच क्यू का, तो हमने क्यू को माना 1 रुपया, तो पी की वैल्यू हो गई है 6 रुपया, है ना, 6 गुना। और इसके बाद कहा गया तब ये जो क्यू है ना वो पी से कितना छोटा है, ये जो क्यू है ये बेचारा पी से कितना छोटा है। देखो ये कितना छोटा है बेचारा, 1 और 6 में कितना अंतर है, 1 और 6 में अंतर है 5 का, मतलब ये बेचारा 5 छोटा है किससे, 6 से, है ना। ये क्यू 6 से छोटा है कितना, 5, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये देख लो भाई। अच्छा जिससे पूछें 6 की तुलना में ये 5 छोटा है, तो जिससे कंपेयर हो उसको नीचे किया करो, जिससे कंपेयर हो रहा हो उसको नीचे रखो। 6 की तुलना में ये बेचारा 5 छोटा है, तो कितना हो गया, 5/6। 5/6 को बना लो परसेंटेज, कैसे बनाते हो, 5/6 का मतलब होता है 1/6 इंटू कितना, 5। या तो हमारी बात वो मान लो, और नहीं तो क्या करो कि 5/6 हो गया, सीधा इसको जाकर के 100 से ऐसे मल्टीप्लाई लगा दो, है ना, वो भी सही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 500/6, काटा बीटी मार देना, तो 500/6 कितना आएगा, 6×8 = 48, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा 6×8 = 48, बचा होगा यहां से इतना 3, 6×3 = 18, 83, 2/6, 83 सही कितना आ गया, 83 सही, 1/3 आपका आंसर आ गया, सबको आ गया। 83 1/3 भाई, है ना, 83 1/3, 5/6, है ना, इंटू 100। या तो यहां से 1/6 अलग कर लेना, और 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3, इंटू 5 कर लेना, उससे भी आ जाएगा। जल्दी करो भाई सब लोग। 83 1/3 भाई, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बात, है ना। भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तुम्हारे जीत का, सामाजिक पृष्ठभूमि का, सामाजिक जीत का सबसे अंतिम मौका, सबसे लास्ट मौका पूरे समाज के लिए भैया पढ़ाई होती है। आपको नेता बनना हो, हीरो बनना हो, हीरोइन बनना हो, है ना, आपको आईएएस बनना हो, पीसीएस बनना हो, आज के दौर का सबसे मूल बिंदु है कि आपको पढ़ाई आती हो, आपका ज्ञान अच्छा अच्छा हो। चलिए भाई, ओके भाई, सबको आ गया, इसको हटाओ भाई, जल्दी से हटाओ, है ना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। चलिए भाई, इसको हटा दो, अरे चलिए हाँ भाई, चलो इसको हटाओ जरा। अब जरा एक काम करो भाई, जरा अगली बात पर आओ, अगले भाई सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आओ भाई, है ना। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। अच्छा अब एक काम करो, इसमें यहां पे लिख दो, ये देख लो भाई, हमने कहा कि भैया एक बारात आई, उसमें कहा गया कि 40% पीपल, है ना। चलिए भाई, 40% पीपल प्रेफर टी। चलिए भाई, 40 हिंदी लिखना कि 40% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग चाय पीते हैं। आगे लिखा हुआ था कि भैया 50% पीते हैं भैया जूस, 50% जूस। और आगे लिखा था 55% पीते हैं भैया जो है कॉफी, है ना, 55% भैया कॉफी पीते हैं। ये लो, किसी बारात में 40% चाय को लाइक करेंगे, 50% जूस पिएंगे, 55% कॉफी पिएंगे, है ना, ये पिएंगे कॉफी। फिर कहा गया एंड, आगे लिखा गया था, कहा गया था एंड में बोला गया था कि 15% टी एंड कॉफी बोथ। यहां कहा गया था टी एंड कॉफी बोथ। 15% भैया जो है वो कह रहे हैं भैया हम तो टी और कॉफी जो है दोनों पीते हैं। 15%, रुक जाओ 1 मिनट, 40 चाय पीते हैं, 50 जूस पीते हैं। जहां तुमने 50 लिखा ना जूस का, जरा यहाँ पे जूस को हटा करके यहाँ पे लिख लो कि 50% जो है भैया वो कॉफी पीते हैं। यहाँ पे लिख दो कॉफी पीते हैं, और ये 55% भैया जो है वो जूस पीते हैं, है ना, उल्टा कर लो। तो और 15% टी और कॉफी दोनों पीते हैं। आगे लिखा था कि जो भैया 20% हैं वो कॉफी एंड जूस बोथ। और आगे लिखा हुआ था कि भैया 20%, ये देख लो, यहां कहा गया था कि 20% जो है वो जूस
एंड टी बोथ, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये बोथ, ये दोनों पीते हैं भैया। और आगे लिखा हुआ है 5% लाइक, है ना, 5% लाइक ऑल थ्री, 5% लाइक ऑल थ्री। तो आगे लिखा है कि देन, यहां पे लिखा गया था देन पीपल, हिंदी बोल रहे हैं, देन पीपल डोंट लाइक, चलिए भैया, देन पीपल डोंट लाइक एनी आइटम, देन पीपल डोंट लाइक एनी आइटम्स, पीपल डोंट लाइक एनी आइटम्स भैया, है ना। चलिए भाई, सवाल में बोला गया कि भैया 40% लोग चाय पीते हैं। सवाल सुनो भैया, हिंदी में पहले कहा गया कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, 55% जूस पीते हैं। लेकिन उनमें से ही कुछ बाराती आए, जो 15% बाराती थे वो चाय कॉफी दोनों पिएंगे, है ना। जयमाल होते होते 15% चाय कॉफी दोनों मारते हैं, ठीक। 20% कॉफी और जूस दोनों पीते हैं बाराती, है ना, जयमाल से पहले पहले 20% जूस और चाय दोनों पीते हैं। और कुछ बाराती होते हैं भैया हम जैसे, जो बारात में 5% लाइक ऑल थ्री आइटम्स। कुछ बाराती भैया होंगे हम जैसे, जो भैया चाय कॉफी जूस, है ना, नाचना गाना, है ना, और क्या होता है, चाट बतासा, है ना, पुड़िया मसाला, है ना, सब खाएंगे। लो भैया, 5% पीपल लाइक ऑल। तो कहा गया कि भैया ऐसे कितने लोग हैं कि पीपल डोंट लाइक एनी ऑफ द गिवन आइटम। तो कितने बाराती ऐसे थे जो भैया बारात तो आए लेकिन कुछ खाए पिए नहीं। कितने बाराती ऐसे थे भाई जो बारात में कुछ डोंट लाइक एनी ऑफ द आइटम, कुछ भी नहीं खाए, बारात में तो आए लेकिन कुछ नहीं खाए। चलिए भाई, अब सवाल में बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही भाई मस्त और बिंदास सवाल है ये। इस सवाल को मानो मस्त और बिंदास सवाल, मस्त और बिंदास सवाल भाई, है ना। चलिए भाई, मस्त और बिंदास सवाल, ये देखो भाई, देखो ऐसा सवाल जब भी कोई आए ना, ऐसा सवाल जब भी कोई आए कि भैया हम फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, है ना, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, वहां भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, ऐसा कोई सवाल आए तो ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे से होते हैं वेन फोटो के साथ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने क्या किया, सुनो ध्यान से पहले भाई, जरा सुनो, जरा सुनो, सुनो भाई। देखो हमने कहा कि ये देखो, ये बाराती हो गए चाय वाले, और इसी में कुछ घुसे हैं चाय और कॉफी वाले, और इसी में कुछ नाच रहे हैं बारात में जयमाल के पहले चाय कॉफी जूस और कॉफी वाले, और इसी में कुछ बाराती नाच रहे हैं हम जैसे लोग। ये भाई, इसी में कुछ बाराती नाच रहे हैं हम जैसे लोग। 5% वो बाराती आते हैं जो पान पुड़िया कोल्ड ड्रिंक माजा, है ना, चाय कॉफी जूस, है ना, सब कुछ लाइक करते हैं। तो ये लोग भैया हम लोग हैं, है ना। तो अब एक काम करो, देखो ये तो आपका हो गया चाय, टी फॉर चाय, सी फॉर कॉफी एंड जे फॉर जूस, है ना, ये बना दिया। और जे फॉर जूस बनाने के बाद सवाल में कहा गया कि चाय पी रहे थे कितने लोग, भैया चाय कितने लोग पी रहे थे, 40% जो बाराती आए, है ना, 40% जो बाराती आए वो थे खाली चाय। देखो ये कॉलम चाय वाला है, ये जो गोला है टी वाला ये चाय है। सी कॉफी कितने थे, 50। तो ये देख लो 50 लोग ऐसे थे जो भैया बारात में नाच रहे हैं खाली कॉफी पियेंगे, ये देख लो। और आगे लिखा है 55% लाइक जूस, ये है जूस कॉलम। तो ये जो कॉलम है ये वाले बाराती चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं लेकिन भैया जूस पक्का पियेंगे, ये देख लो। ये बाराती बोले भैया चाहे हम कुछ खाएं चाहे ना खाएं, है ना, लेकिन भैया हम जूस पक्का पियेंगे। फिर कहा गया कि 15% बाराती वहां ऐसे नाच रहे हैं बारात के अंदर, 15% लोग चाय और कॉफी दोनों पियेंगे। देखो ये चाय है और ये कॉफी है, अच्छा इसी में 5% लोग घुसे थे हम जैसे लोग। तो ये देख लो, ये वाला जो आपका कॉलम आ रहा है ये वाला, ये वाले भैया हम लोग हैं, ये भैया हम लोग हैं। ये देख लो, ये जो कॉलम दिख रहा है ये वाला इतना, ये कॉलम ऐसा है जो चाय में भी है, कॉफी वाले भी हैं, जूस वाले भी हैं। तो ये भैया हम लोग हैं। तो ये जो हम लोग हैं, ये हम लोग हैं भैया 5 लोग, ये 5 लोग हम लोग हैं जो चाय कॉफी जूस पान पुड़िया सब कुछ खा रहे हैं इसके अंदर। और ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है चाय कॉफी कॉमन वाला,
ये लोग ऐसे कहा गया कि भैया तुम लोग ऐसे हो 15 लोग जो चाय और कॉफी पीते हो, मतलब ये कॉलम है चाय कॉफी का 15, लेकिन उन्हीं 15 लोगों में 5 सब में कॉमन है, तो यहां कितना बचा, यहां बचा 10। देखो चाय कॉफी 15 हो गया, ये 5 कॉमन हो गए, तो ये 5 मिला के कितना हो गया 15। यहां कहा गया कि 20% लोग कॉफी और जूस पिएंगे, तो तुम्हारा ये वाला जो कॉलम है यहां पर, जो आपका कॉलम है ये वाला, जो आपका ये वाला कॉलम है यहां पे जाकर के, ये वाला जो कॉलम है ये वाला, ये तुम्हारा कॉफी और जूस है। ये इतना कॉलम कितने पी रहे थे 20 लोग, लेकिन इन्हीं 20 लोगों में छुपे हैं 5 लोग, तो यहां कितना लिखोगे, यहां लिखोगे 15। देखो ये 15 5 20 हो गया, ये 10 5 15 हो गया, और ये तुम्हारा कॉलम हो गया, ये जो कॉलम है ये कॉलम है चाय और जूस वाला। कितने पी रहे थे 20% लोग, और इस 20 में 5 तीनों वाले हैं, तो कितना बोलोगे यहां पर, ये तुम्हारा बचेगा 15। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा हो गया 15 भाई, सबको आ गया भाई, ओके भाई, ये आपका भैया हो गया यहां से 15। और इस 15 के बाद एक काम करो, इस 15 के बाद एक काम करो, ये देख लो टोटल चाय पीने वाले जो बाराती थे ये थे 40, लेकिन 40 में 5 तीनों पी रहे हैं, 15 2 पी रहे हैं, 10 वहां पी रहे हैं, तो 15 5 20 और 20 10 30। तो ये जो कॉलम बचा खाली वाला, ये कितना बचा 10, ये 10 हो गया, वो 10 हो गया, ये 5 हो गया, 15 हो गया, कुल कितना हो गया 40। तो 15 5 तीनों वाले, 10 चाय कॉफी, 15 चाय जूस, और 10 हो गया आपका अलग वाला। ये बात सबको आ गई, ठीक। देखो यहां क्या हुआ, यहां हुआ कि भैया कॉफी के लोग हैं बाराती हैं 50, और इस 50 बाराती में 15 दोनों वाले, 5 तीनों वाले और 10 दोनों वाले, तो 15 5 20 और 10 30, तो ये कितने बचे 20। मतलब 20 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पी रहे हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पी रहे हैं, लेकिन जो ये 5 लोग हैं ये चाय कॉफी जूस पान पुड़िया सिंघाड़ा अचार सब कुछ खा रहे हैं, है ना। फिर यहां क्या हुआ 55, देखो 55 लोग हैं भैया जूस वाले, लेकिन इस 55 में 15 15 30 और 35 निकाल दो, तो ये कितने बचे 20 लोग ऐसे हैं जो केवल सिंगल खाली जूस पी रहे थे, ठीक भाई, इन्होंने केवल पिया जूस। मतलब जो तुम्हारे यहां बारात आई, जो बारात नाच रही थी, जब सारी प्लेटें गिनी गई सुबह बारात जाने के बाद, देखो भाई जब सुबह बारात विदा हुई भाई, बारात विदा होने के बाद जब सब लोग गए बोलेरो दोबारा घर अपने वापस, तो कैटरिंग वाले ने कहा भैया हमने तो तुम्हारे यहां व्यवस्था की थी 100% लोगों की, हमने आपके यहां बात किया था 100 लोगों की, 100% बोल रहे हैं, इन 100% बाराती में 10 चाय पी गए हैं, और 20 पी गए खाली कॉफी, और 20 पी गए जूस, और 15 पी गए जूस कॉफी दोनों, और ये 10 पी गए कॉफी और चाय दोनों, और ये 15 पी गए चाय और कॉफी दोनों, और ये 5 बाराती आए थे जो नाच नाच के पूरे पंडाल के अंदर तीनों खाए हैं। इसका मतलब है कि 20 तुम खा रहे हो, 10 तुमने खाया, तुमने खाया, तुमने खाया, ये खा गए, वो खा गए, वो खा गए, तो पूरे पूरे बारातियों में से ये देख लो, पूरे बारातियों में से जितने बाराती ने खाना पीना खाया घूम घूम के, वो थे 20, 10 30, 10 40, 15 15 30, 70 70 20, 90 और 90 5 95। मतलब पूरी बारात में जितने बारात वहां जितने बाराती नाच रहे थे, सारे बारातियों ने, ऑर्डर हुआ था 100 का, 100% का, 100% बारातियों में 100% में 95 बारातियों ने कुछ ना कुछ पक्का खाया है। तो कितने बाराती ऐसे थे जो बारात तो आए और कुछ खाए नहीं, 5% बाराती ऐसे थे जो बारात तो आए थे लेकिन रास्ते में कहीं पी पा के सो गए, बारात पहुंचे लेकिन याद नहीं रहा, अपना आए और सो गए, सुबह नींद खुली, बारात हो गई थी वापस, और बिना कुछ खाए पिए अपने अपने घर निकल गए। क्यों भाई, टोटल बारात के अंदर जो खाने पीने का मेन्यू सामने आया वो था 95 का। पूरी बाराती, आज की पहली बात थी कि फुल क्या होता है 100%, तो पूरी बारात फुल, फुल में 95% बारातियों ने खाना पीना खाया, 5% बाराती मिसिंग चल रहे थे, या तो वो बारात में चले थे और बारात में आने के पहले पहले किसी पहले वाले किसी ठेके में अपना उतर करके अपना भैया पिए पाए हैं, और बाद में एकदम टुन्न हो गए और बिना कुछ खाए पिए बाद में लौट गए। कितना बोलोगे, 5% पीपल डोंट लाइक एनी ऑफ द गिवन आइटम। 5% बारातियों ने भैया कुछ नहीं खाया। पूरा डेटा आपके सामने है, पूरा देख लो,
काउंट कर लो, सबको आ गया होगा भाई। ठीक भाई, आज चलते हैं, मुस्कुराइए और चलते हुए 2 लाइनें। जिंदगी में, अच्छा आज नहीं गाएंगे, आज चलते हैं जिंदगी में गुजर, आज हम गा ही नहीं पा रहे हैं। चलिए भाई, आज चलते हैं, मुस्कुराइए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। चलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।